नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बीपी स्टडी चैनल पर। आज हम जीके के उन क्वेश्चनों के बारे में पढ़ेंगे जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पूछे जाते हैं। इसमें हमने 60 क्वेश्चनों को रखा है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इससे बाहर आ जाए, तो हमने इसे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे और बड़ी आसानी से आप सभी को ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये मेरा वादा है। वीडियो के साथ जुड़े रहें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। कौन सा है? 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक हड़प्पा सभ्यता का काल रहा है। तो दोस्तों, अभी तक आपने अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई ट्रिक्स के बारे में पढ़ाया है। एक ट्रिक्स उसमें से रह गई थी, तो इसमें हमने उसे जोड़ लिया है। इसे भी पढ़ लेते हैं और फिर क्वेश्चनों को करते हैं। तो ट्रिक है, लाला के बंगाल में चूहा गुम होने पर रोपड़ में यज्ञ हुआ। लाला के बंगाल में चूहा गुम होने पर रोपड़ में यज्ञ हुआ। अब इससे हमें पता चलेगा हड़प्पा सभ्यता के स्थल एवं खोजकर्ता, यानी उन स्थलों को किसने खोजा था। तो लाला से बना है बीबी लाल, और बंगाल से काली बंगन, यानी काली बंगन को किसने खोजा? बीबी लाल ने। चूहा से बना है चुनहुदड़ो, जिसे किसने खोजा? गोपाल मजूमदार। ऐसे ही रोपड़ को किसने खोजा है? रोपड़ को खोजा है यज्ञदत्त शर्मा ने। तो ये 3 थे, इन्हें आसानी से आप याद कर सकते हैं। और अभी तक याद नहीं हुए हैं तो चिंता मत कीजिए, क्वेश्चनों को लगाते हुए ये सभी याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं है? तो कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं है। और मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ इनके व्यापारिक संबंध भी थे। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? तो इसे हम ट्रिक की मदद से जानेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या आती है? अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो उससे आपको पता चलेगा। नहीं देखी तो अभी जान लीजिए। जब भी हम अगर किसी स्थल के बारे में हम खोजेंगे सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक फैली हुई, तो हमारे मन में क्या आएगा? हम किसी आधुनिक काल में जब भी हम किसी स्थान को ढूंढते हैं तो किसकी सहायता से ढूंढते हैं? जीपीआरएस की सहायता से। तो इसमें भी हम ऐसा ही करेंगे। हमारी ट्रिक क्या थी? जीपीआरएस। तो जी से क्या बना था? गुजरात। पी से क्या बना था? पंजाब। आर से राजस्थान और एस से सिंध। तो इसमें देखिए, पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, दिल्ली में नहीं था तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये भी गलत हो गया क्योंकि इसमें बंगाल और उड़ीसा है। पंजाब, राजस्थान, गुजरात यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन इसमें उड़ीसा और बंगाल दे दिया, इसीलिए ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। इसमें से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले? तो इसे भी हम ट्रिक की सहायता से जानेंगे। आपने अगर ट्रिक क्या थी? कालासुर नामक राक्षस ने क्या किया? सारे घोड़ों को खा लिया। कालासुर नामक राक्षस ने क्या किया? सारे घोड़ों को खा लिया था। तो कालासुर से हमें पता चलाएगा, कालासुर से हमें क्या पता चलेगा कि घोड़ों को अवशेष हमें कहाँ कहाँ पर मिले थे। तो कालासुर से का से बना है कालीबंगन, ला से बना है लोथल और सूर से बना है सुरकोदरा। लेकिन इसमें हमें तीनों ही ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन इसमें से तो एक ही सही हो सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहले जहाँ पर खोजा गया था वो स्थान था सुरकोदरा। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। ये ऑप्शन नहीं होंगे क्योंकि सबसे पहले जहाँ खोजा गया था उसी को टिक करेंगे। सिंधु सभ्यता स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये किस प्रदेश में हमें ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए, ये राजस्थान में पड़ता है। कालीबंगन कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। गुजरात में कौन से स्थान पड़ते हैं? रंगपुर और कौन से पड़ते हैं? रंगपुर और लोथल। याद रखेंगे, रंगपुर और लोथल। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के रूप में मुख्य रूप से किया जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए, शैल खड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? तो इसे कांस्य युग की माना जाता है। इसे क्यों माना जाता है? क्योंकि इसमें कांस्य से यानी कांस्य धातु से बनी हुई चीज़ों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इसे कांस्य युग का माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, लेकिन वो कृषि भी करते थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे तो वो शहरी निवासी थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे? तो सिंधु घाटी के घर जो हैं ईंटों से बनाए जाते थे। इसमें आप देख सकते हैं ये किससे बने हुए हैं? ईंटों से बने हुए हैं। और जिस चित्र में आप जो इसमें देख रहे हैं ये क्या है? ये स्नानागार है। ये स्नानागार है। हड़प्पावासी किस धातु का उत्पादन सर्वाधिक करते थे? तो वो जो है उत्पादन सबसे ज़्यादा किसका करते थे? कपास की खेती सबसे ज़्यादा वो करते थे। सबसे अन्न की बात की जाए तो सबसे पहले उन्होंने क्या इस्तेमाल किया था? जौ इस्तेमाल किया था। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? दयाराम साहनी।
जिन्होंने 1921 में इसे खोजा था। तो पुरातात्विक विभाग के जो महानिदेशक थे कौन थे? सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कहाँ था? तो उसका बंदरगाह कहाँ पे था? ऑप्शन नंबर बी ठीक होगा, लोथल में था। ऑप्शन नंबर बी लोथल। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल में परिचित थे। तो यह खोज कहाँ हुई थी? तो यह खोज कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर डी लोथल में हुई थी। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो ऑप्शन नंबर बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त था। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम, सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था सिंधु सभ्यता का? तो ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा सभ्यता। लेकिन जब पूछा जाए हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या था, तो सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उनकी उचित समाजवादी। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिंध का नखलिस्तान और बाघ का हड़प्पा सभ्यता के किस पुरातात्विक को कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जिसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मृतकों का टीला। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का है? तो वो त्रिभुजाकार का है। ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रश्न को हम ट्रिक की सहायता से करेंगे। इसमें सूची 1 में दे रखा है स्थल और सूची 2 में दे रखा है वो किस नदी के तट पर बसे हुए हैं। तो हमारी ट्रिक क्या थी? लो भी मौसी, लो भी मौसी। तो लो से क्या बना है? लोथल। भी से क्या बना है? भोगवा। तो C3 हो गया, C3 हो गया। तो हम इसमें देख सकते हैं, अगर एग्जाम में बैठे हों तो आप पहले बिना सोचे लगा सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। लेकिन मैं इसे पूरा हल करके बता देता हूँ। तो हमारा C3 तो निकल आया। अब निकालेंगे कालीबंगन। तो लोबी मौसी का हरा कंगा, कंघा। तो कंगा, कंगा से क्या बना? कालीबंगन। घा से क्या बना? घाघर। तो D4 हो गया, D4 हो गया। अब निकालेंगे, क्या बचा है? मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो किस पर बसा हुआ है? तो लोबी मौसी, मौसी, मौसी। तो मौ से क्या बना? मोहनजोदड़ो। और सी से क्या बना? सिंध। तो B2 हो जाएगा, B2 हो जाएगा। अब लास्ट में एक ही बचा है हड़प्पा। हड़प्पा अगर ऐसे ट्रिक की मदद से निकालेंगे, हड़प्पा रावी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला? तो हमने ट्रिक पढ़ी थी कालीबंगन में। कौन मिली थी हमें? अंजू, अंजू मिली थी। पिछली वीडियो को जाकर देखिए, जिन लोगों की समझ में नहीं आ रहा है आपको सभी समझ में आ जाएगा। तो अंजू, आ से क्या बना था? अग्निकुंड। ना से नाक सी ईंटें और जू से जुते हुए खेत। तो कालीबंगन में हमें मिले थे। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगन से मिला था। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? हमने बताया था ऑप्शन नंबर बी सिंध। सिंध जो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पड़ता है। सिंधु सभ्यता का स्नानागार पाया गया था? तो हमने बताया था ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो में पाया गया था। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रकरण मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए महादेव का मिला था, जिसे भगवान शिव भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो हमने बताया था लोथल जो है गुजरात में है। लोथल गुजरात में है। और कौन सा है? रंगपुर। रंगपुर भी गुजरात में पड़ता है। कालीबंगन कहाँ पे पड़ता है? आपके राजस्थान में पड़ता है। रोपण कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम देखिए वो आ गया है सिंधु घाटी की सभ्यता। मैंने बताया था हड़प्पा सभ्यता अगर पूछी जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता को टिक करेंगे। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी बैल का हुआ था। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो सिंधु घाटी का कौन सा स्थल भारत में स्थित है ये बताना है हमको। तो ऑप्शन नंबर सी लोथल जो कहाँ पड़ता है? आपका गुजरात में पड़ता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों ही आपके पाकिस्तान में पड़ते हैं। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर, तो वो था हड़प्पा। अभी आप कहेंगे ये पाकिस्तान में बताया था, तो ये जब खोजा गया था जब बात थी 1922 की, जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता से ही मिलते हैं।
सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? नगरों में नालियों का सुदृढ़ व्यवस्था, ये भी सही है। व्यापार एवं वाणिज्य ऑप्शन उपासना की जाती थी, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, लोग लोहे से परिचित थे, तो ये गलत है क्योंकि वहाँ लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला, तो वैज्ञानिक मानते हैं वो लोहे से परिचित नहीं थे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। इसमें बताना है हमें उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी ध्रुवों पर ये सभ्यता कहाँ कहाँ तक फैली हुई थी, इसमें हमें ये बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था, तो हमको ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, चेनाब नदी के किनारे स्थित था। सतलज की बात करें तो इसमें रोपड़ है इससे। और रावी पर कौन सा स्थल है? रावी पर हमारा हड़प्पा, और सिंधु पर मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो पंजाब में पड़ता है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो अभी बताया था रोपड़ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे। सिंधु पर कौन सा है? हड़प्पा। सतलज पर कौन सा है? हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब के किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ जो है किस किनारे के स्थित है? सतलज के। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चेनाब नदी पर मांडा अभी किया था हमने पिछले प्रश्न में। सिंधु नदी पर मोहनजोदड़ो, और रावी पर हड़प्पा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला, तो हमें ये धौलावीरा में पता चला था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता था? तो वो लाल रंग का किया जाता था। जब मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं तो आपने देखा होगा दोस्तों, उस पर लाल रंग सा होता है। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो ऑप्शन नंबर डी, औग ऐतिहासिक काल, जो प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड कहलाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के कुओं के अवशेष मिले? तो हमें ये जो है मोहनजोदड़ो से मिले थे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है? ऑप्शन नंबर ए, दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभावी थे सर जॉन मार्शल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हड़प्पा की खुदाई का काम जब 1921 में चालू हुआ था, तो इन्हीं की देखरेख में चालू हुआ था, सर जॉन मार्शल। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी, विशाल अन्नागार और ध्यान कोठार को माना जाता है, जिसमें 15-16 से लेकर कमरे थे। ये मोहनजोदड़ो की सबसे विशाल इमारत थी। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों के घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति को अपनाया था। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो लोथल से हमें क्या प्राप्त हुआ था? गोदीबाड़ा, जिसे हम डॉकयार्ड भी कहते हैं। कालीबंगन से हमें प्राप्त हुआ था जुता हुआ खेत। और ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा से हमें क्या प्राप्त हुआ था? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका, हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। और लास्ट में जो बचता है बनवाली से हमें क्या प्राप्त हुआ था? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो उसे लोहा से परिचित नहीं थे। अगर प्रश्न आ जाए दोस्तों कि वो किन किन धातुओं से परिचित थे, तो उसकी भी ट्रिक है, सोचता सी टी। सो से बना है सोना, चा से चांदी, ता से तांबा, सी से सीसा, टी से टिन। इसी ट्रिक के माध्यम से हम सभी को निकाल लेंगे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य हमें मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए, लोथल से मिला था। युगल समाधान एक कब्रिस्तान है दोस्तों, जो हमें लोथल से प्राप्त हुआ था। हड़प्पा के काल का तांबे का रत्न हमें कहाँ से मिला था? दहमाबाद से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तांबे का रत्न हमें कहाँ से मिला था? दहमाबाद से। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो चांदी, टिन, सोना, ये तीनों ही चीज़ों का वो आयात करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। हड़प्पावासी लार्ड वर्ड यानी भवन निर्माण सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? तो ऑप्शन नंबर ए,
हिंदू कुछ क्षेत्रों के बदखशा से प्राप्त करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हमें मिले थे, तो ये मुंडी घाट और सुरदागोई दोनों ही मिले थे, तो ऑप्शन नंबर सी को हम टिक करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इनका आंसर होगा, क्योंकि ये दोनों ही प्राप्त हुए थे। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह थे? तो ऑप्शन नंबर बी अल्हादिनो एवं बालाकोट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये बंदरगाह थे सिंधु सभ्यता के। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्राप्त हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार में चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रकांत मिला, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य की तरह है? तो ये हमें लोथल से मिला था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? तो जौ भी किया जाता था, चावल, गेहूं, कपास भी किया जाता था, लेकिन दालें का नहीं किया जाता था उत्पादन। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही होगा। तो हमारे क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन है, ये अंतिम प्रश्न है जो आपको होमवर्क के तौर पे आपको दिया जा रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट में मुझे बताना है। आपके कमेंट का मैं इंतज़ार करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।